हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के स्टूडियो में देखेंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर 2026 भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कार्य चल रहा था जो कंप्लीट हो चुका। घर घर गणना प्रपत्र दिए गए थे, आपने गणना प्रपत्र भर दिया। अब उसके बाद एसआईआर में चलते अब जैसे पूर्ण करने के बाद नोटिस दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको भी इस तरह से हो सकता है, कुछ लोगों को नोटिस दी गई हैं, आपने फॉर्म भरा। अब उसकी कई सारी कंडीशन है, किस व्यक्ति को नोटिस मिल रही है और किन को नहीं मिल रही है। जैसे कि अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है, यानी क्या क्या कागज आपको लेके जाना है और नोटिस में कहाँ पे पहुंचना, टाइम ऑन डेट, सारी चीज़ें मेंशन है। तो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो आपके पास भी कुछ इस तरह से नोटिस आया होगा, आपने गणना प्रपत्र भर दिया है, अगर लिस्ट में नाम भी था, तब आपको क्या करना है, सारी चीज़ देखते हैं। जैसे कि नोटिस का एक प्रारूप इस तरह से आपको मिला होगा, जिसमें से नोटिस की संख्या यानी यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे नोटिस लिखा होता है। उसके बाद निर्वाचक का नाम, उसके बाद निर्वाचक का पहचान पत्र यानी पीपीक संख्या, उसके बाद विधानसभा और इस तरह से भाग संख्या, क्रम संख्या और उसका मतदाता का पता। यहाँ पे एक क्यूआर कोड भी मेंशन होता है, जैसे कि गणना प्रपत्र में भी एक क्यूआर कोड था। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन में नामावली का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर का कार्य चल रहा है। आपका विधिवत जो हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र प्राप्त हो गया है। जांच के बाद यह निर्णय आया है कि आपने अपने रिश्तेदारों से संबंधित वह विवरण नहीं भरा है, जिसके आधार पर आपको आपके रिश्तेदारों को पिछले एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में एक पंजीकृत निर्वाचक के रूप में सत्यापित किया जाए। यानी कि आपने जो पुख्ता सबूत नहीं दिए या मिलान नहीं हो पाई, उसका रीजन क्या है, पिछले एसआईआर पुनरीक्षण के दौरान की गई निर्वाचक नामावली में मिलान न होने, संभावित रूप से गलत मिलान होने के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि आप अपना अंतिम निर्वाचक नामावली में नाम बनाए रखने हैं, यानी आपका नाम इस लिस्ट में जुड़ा रहे, उसके लिए आपको कुछ निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स देना है। यहाँ पे टाइम देख दिया गया है कि क्या क्या दस्तावेज और आपको कब जाना है, कितने समय जाना है और कहाँ पे जाना है, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन है। नीचे बीएलओ का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप देख सकते हो। और नीचे आओगे जिसके बैक साइड पे जो दूसरा पेज है, उस पर आप यहाँ पे नोट देख सकते हो। कुछ इस तरह से आपको जो भी डिटेल देनी, सही देनी है, गलत नहीं देनी है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है, नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचक को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट रखा गया, डिफाइन किया गया कि 1/7/1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है, यानी 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखना है। इसमें दो केस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका वोटर लिस्ट में नाम था, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, बस सीधे आपको वोटर लिस्ट दिखा देना है। वोटर लिस्ट में आपको भी दिखा दूंगा। अगर जैसे कि आपका नाम नहीं था, तब के केस में नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध कराएं जिसमें जन्म तिथि और जन्म स्थान का पता चलता हो, यानी ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। नीचे 13 डॉक्यूमेंट्स अभी लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा, इनमें से कोई भी दे सकते हो, जिसमें से जन्म का स्थान और जन्म तिथि को इससे पता चलता हो, वो आपको डॉक्यूमेंट देना है। तो पहला केस ये था। और दूसरा केस ये है कि जैसे कि 1/7/1987 यानी 1 जुलाई 1987 और 2/12/2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, अब उनके केस में क्या है, देखिए गणना प्रपत्र आपने भरा, अब नोटिस आपको आई, कुछ लोगों को नहीं आई। तो अगर नोटिस आई है तो आपको इस केस में, अगर आप 1987-2004 के बीच में आते हो, तो आपको अपना कोई भी एक प्रूफ देना जिसमें जन्म तिथि और जन्म स्थान का पता चलता हो, एक अपना और एक देना नीचे दी गई में से सूची में से माता या पिता में माता पिता के लिए कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यानी माता पिता में से कोई भी एक आप जन्म दे सकते हो जिसमें जन्म स्थान का पता चलता हो या जन्म तिथि का। तीसरा केस ये आता है कि जिसमें से 2/12/2004 के बीच में जिसका जन्म हुआ है भारत में, उनके लिए यहाँ पे और भी कुछ दिया गया, जिसमें से पहला ऑप्शन ये है कि इसमें से वह व्यक्ति अपना खुद का कोई उपलब्ध करवाएगा जिसमें जन्म स्थान या जन्मतिथि का पता चलता हो, उसके साथ उसको अपने पिता का भी यहाँ पे उपलब्ध करवाना है, और तीसरी लाइन पे उनको माता का भी अपने यहाँ पे उपलब्ध करवाना है। यानी तीसरे केस में अगर कोई जिसकी जन्मतिथि है इसमें रेंज में आ रहा है, तो तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको, यानी अपना भी एक कोई प्रूफ देना है और माता का भी एक प्रूफ देना है और पिता का भी एक प्रूफ देना है तीसरे केस पे। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आप नोटिस गणना प्रपत्र भरने के बाद मिला है तो आपको जाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका नाम कट जाएगा, सूची से हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 13 दस्तावेज, यानी जो प्रूफ देना है जिसमें जन्म तिथि का और जन्म स्थान का पता चलता हो। तो जब अपने आप कोई भी व्यक्ति अगर अपने लिए दे रहा है तो इन 13 में से कोई भी दे सकता है, माता पिता का दे रहा है तो इन 13 में से कोई भी माता पिता का भी दे सकता है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको किस हिसाब से देना है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे लिखा हुआ पहला है, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी जारी कोई पहचान पत्र, यानी कि अगर आपको पेंशन मिल रही है तो उसका जो आदेश लेटर दे सकते हो, आईडी कार्ड है तो वो दे सकते हो। दूसरे पॉइंट में मेंशन किया गया भारत सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 1/7/1987 से पहले के जारी कोई डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो। तीसरे पॉइंट में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र वो दे सकते हो। पासपोर्ट आपको पता है, पासपोर्ट आप दे सकते हो। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षिक प्रमाण पत्र, यानी अगर आपके पास हाई स्कूल प्रमाण पत्र है तो भी आप उसका दे सकते हो। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर कोई भी आपका निवास प्रमाण पत्र है तो वो आप दे सकते हो। उसके बाद वन अधिकार प्रमाण पत्र, अगर यहाँ पे 7वें नंबर पर मेंशन अगर है तो आप उसको दे सकते हो। और यहाँ पे 8वें नंबर पर मेंशन है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी अन्य कोई जाति प्रमाण पत्र, यानी राज्य सरकार से जैसे कि सक्षम अधिकारी से जारी होता है वो दे सकते हो। राष्ट्रीय नागरिक एनआरसी, जैसे कि होता है कि कुछ एक आधे स्टेट में है लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे आप नहीं दे पाओगे तो छोड़ सकते हो। 10वें नंबर पे लिखा है राज्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल। अब देखिए ये परिवार रजिस्टर की नकल आपको गांव में आसानी से मिल सकती है। आपके पंचायत भवन में आप जाइए, वहाँ पे आपके जो ग्राम पंचायत सचिव होते हैं या ग्राम पंचायत सेक्रेटरी जिनको बोलते हैं, या ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी भी कह सकते हो, उनके माध्यम से ये नकल बन जाएगी। वहाँ पे एक परिवार रजिस्टर होता है जिसमें आपके पूरे परिवार का ब्यौरा सारी चीज़ें लिखी होती है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो कैसे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर पर सरकार द्वारा जारी कोई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, जैसे घरौनी हो गई आपकी, इस तरह से आप उसको भी दिखा सकते हो कि मेरे पास एक घरौनी है, कुछ इस तरह से भूमि आवंटन प्रमाण पत्र। और भी नीचे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे वो ऊपर ही आपने यहाँ पे देख चुके हो। जैसे कि 13 नंबर पे लिखा दिनांक 1/7/2025 के संदर्भ बिहार में, जैसे कोई मतदाता के संबंधी बिहार में है, कोई पहले रह रहा था माता पिता, अगर उसका कोई यूपी में रिलेटिव है तो जो वहाँ पे SIR के समय, निरीक्षण के समय जो फोटोकॉपी लगी हुई जो कागज, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट पे तो मोटा मोटा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया 3 केस बनते हैं, किस केस में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बस आपको लेके जाना है अपने अपने डॉक्यूमेंट्स। इतने 13 में से कोई भी आप ले सकते हो, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड भी अपने प्रूफ के तौर पे ले सकते हो, उसमें भी स्थान और बर्थ रहता है। अगर किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट पे नाम था तो आप डाउनलोड करके 2003 वाली लिस्ट माता पिता का जो भी था जैसे कि, तो उसका भी आप यहाँ पे जाके पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके अपनी विधानसभा वगैरह सेलेक्ट करके इस तरह से निर्वाचक नामावली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे किसी व्यक्ति का था, आपके माता पिता का, आपके मायके में था किसी का, तो उसका भी आप प्रूफ लेके जा सकते हो एडिशनल में दिखाने के लिए कि इनका था, मैंने गणना प्रपत्र में भरा था लेकिन उसके बाद भी मेरा नोटिस यहाँ पे आ चुका है जबकि उन्होंने कंप्लीट भरा था। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। आपको यहाँ पे BLO का नंबर देखने को मिल जाएगा नोटिस के नीचे पहले ही पेज पे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप इनसे सलाह ले सकते हो। तो इस तरह से आपको जिस डेट में बुलाया गया उसी डेट पे और टाइम पे जाना है। मिलते किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।